तेरे यश कीर्त की ध्वजा संसार में फहरा रही। सारे संसारी लोग, स्त्री या पुरुष, संत महात्मा, देवता, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर सब तेरी प्रशंसा करते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा हो। मगर तू एक शूकर के पीछे दौड़ रहा। राजन मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। और परीक्षित महाराज विश्वामित्र कपट के आंसू लेकर के बोले, राजन ये महात्मा, ये सन्यासी, ये साधु संसार का ठुकराया हुआ है, इसीलिए आस लेकर के तुम्हारे पास आया। क्या चाहिए आपको भगवान? विश्वामित्र बोले, राजन हमारे घर में एक कन्या कुंवारी है जिसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है। मैं सुकुमारी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, उसके पीले हाथ करना चाहता हूँ, कन्या दान लेना चाहता हूँ, लेकिन इतनी दौलत नहीं, इतना धन नहीं जो कन्या की शादी करके उसके पीले हाथ करके मैं पुण्य प्राप्त कर लूं। जो इतने शब्द सुने का मैं जिसके पास जाता हूं लोग दहेज की मांग करते हैं और मैं एक निर्लोभी ब्राह्मण, एक निर्धन ब्राह्मण, एक निर्धन भिक्षा मांग करके अपने परिवार का गुजारा करता हूं। मेरे पास इतनी दौलत ना धन कहां से आए जो कन्या को दहेज दे दूं। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज आप चिंता मत करो, ये अवसर आपने हमें दिया, जितना भी कन्या की शादी में धन खर्च होगा उतना धन मैं दूंगा आपको, घर चलिएगा आप। विश्वामित्र बोले, राजन यही कुछ दे दो, हो तुम्हारे पास? राजा बोले, यहाँ तो कुछ नहीं मेरे पास में है, मैं शूकर का वध करने के लिए आया था, सुबह उठ करके केवल कुंजी और लगाम है। विश्वामित्र बोले, तो तू कुंजी लगाम का ही संकल्प कर दे, मेरा काम तो इतना ही में हो जाएगा। और देख, जहां राजा होता है वहीं सब कुछ होता है, संकल्प यहां कर दे और संकल्प राय की दक्षिणा घर चल के ले लेंगे। राजा नहीं समझ पाया, भोला भाला राजा, कि विश्वामित्र फेरी फेर में राजा को छलना चाहते हैं। जमीन आसमान एक होने जा रहा है, राजा को कुछ नहीं मालूम। कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया हरिश्चंद्र ने। अब परीक्षित जी विश्वामित्र बोले, एक बात बता। पूछो भगवान। संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा कितनी देगा, कितनी चाहिए? बोले, ज्यादा नहीं, 60 भार सोना। हरिश्चंद्र बोले, प्रभु दूंगा। संकल्प हो गया? ठीक है, हो गया। अब परीक्षित महाराज विश्वामित्र जी ने 60 भार सोना मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर दिया। अब भक्तों जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र को लेकर के चले, बोले चलो महाराज घर चल के ले लीजिएगा। राज दरबार में पहुंचे हैं, रसोईया भंडारी से कहा, भैया रसोइये सुंदर पकवान तैयार करो महात्मा जी के लिए। विश्वामित्र कहने लगे, ठहर जाओ राजन, ये समय खातरी का नहीं है, संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा दे दो, मैं यहां से चलूं। हुआ क्या? राजा ने खजांची को इशारा किया, कोषाध्यक्ष जिसे बोलते हैं, कहा भैया कोषाध्यक्ष इधर आओ। बोलो राजा। ये सेवक तेरा सेवक नहीं है, ये सेवक हमारा सेवक है।
ये माल खजाना तेरा नहीं है, सब कुछ मेरा है। तू कुंजी लगाम का संकल्प कर चुका, कुंजी लगाम के संकल्प में जर जनता जमीन राजपाट धन दौलत प्रजा माल खजाना ये जागीर सब मेरी हो गई। अब तो तू बोध है जो इस राज से बाहर हो। अब परीक्षित जी, विश्वामित्र को धन की इच्छा थोड़ी थी भाई, धन की इच्छा संत को क्यों की होगी? क्योंकि वो तो केवल ये सोच रहे हैं कि हरिश्चंद्र का किस तरीके से धर्म बिगड़ जाए, ये सत्य से डिग जाए, धर्म से खंडित हो जाए। क्योंकि साधु के लिए धन की क्या आवश्यकता भाई? कि साधु भूखो भाव को धन को भूखो नाय, जो धन को भूखो फिरे वो है साधु नाय। भाई संत महात्माओं को पूजा पाठ से मतलब है, भक्ति करने से मतलब है, साधना वंदना करने से मतलब है। भाई संसारिक सुखों की क्या आवश्यकता, माल खजाने की क्या आवश्यकता, दौलत की क्या आवश्यकता। और जो संत राज वैभव सुख भोगने का मन बना करके संतों का भेष, संतों का बाना उड़ता है, वो साधु नहीं होता है। क्योंकि संत महात्मा धन की तृष्णा लेकर के नहीं रहते, धन की तृष्णा, धन की आशा नहीं होती है। विश्वामित्र तो केवल एक बहाना था, कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया। विश्वामित्र कहने लगे, राजन कुंजी लगाम के संकल्प में तूने सब कुछ दे दिया मुझे, अब तू मना कर दे, मैं वापस लौट जाऊंगा, तेरे पास कुछ नहीं रहा, तू तो भिखारी बन गया। भाइयों उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, भगवान मुझे अवसर दे दो। क्या? मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूं, मेरी धर्मपरायण स्त्री रानी तारावती है, मैं उसके पास में जाऊंगा, देखे उसकी क्या राय है इसमें, वो क्या सहमति देती है मुझे। विश्वामित्र बोले, तुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है? बोले, पूर्ण रूप से विश्वास है। विश्वामित्र बोले, जाओ तो पूछ के आओ। माताओं महाराज हरिश्चंद्र चल देते हैं राज दरबार से महलों की ओर। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारावती, जिसे लोग सेव्या भी कहते थे। एक बेटा है जिसका नाम है रोहिताश, जिसकी अवस्था है 5 वर्ष की। जैसे ही रानी तारावती ने आता हुआ देखा है महाराज हरिश्चंद्र को, आसन डाल दिया, उठ बैठे। कितना प्यार देते हैं अपने शौहर को। को देखा, रानी की धड़कनें तेज तेज चलने लगी। पूछ बैठी प्राणेश्वर, क्या बात है? रानी धीरे धीरे कह रही है, बदलाए दो भरतार भरतार। रानी धीरे धीरे कह रही है।
क्या बात है प्राणेश्वर। घुटने के बल अपने पिया के पैरों पर बैठ गई और दोनों हाथ जोड़ के बोली, भगवान जब जब आते थे मुस्कुराते थे, मगर आज आपकी मुस्कुराहट हवा हो गई। क्या कारण है? आपका चेहरा